द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। क्वेश्चन नंबर 18 ABC समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2011 का उनका चिट्ठा, इधर पूंजी और लेनदार, इधर कुछ असेट्स सामान्य सी। 1 जनवरी 2016 को ए ने अवकाश ग्रहण किया। भूमि और भवन का मूल्य, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, विनियोग का मूल्य कुछ निश्चित हुआ। ख्याति का मूल्य भी निश्चित कर दिया गया। ए ने विनियोग नए मूल्य पर लेना स्वीकार कर लिया। बी ने 8,000 अतिरिक्त पूंजी के रूप में लाना स्वीकार किया। ए को देय राशि का भुगतान कर दिया गया। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसे अलग से बताया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, भूमि भवन का मूल्य जितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम होने पर असेट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, असेट्स का मूल्य रिवैल्यूएशन पे बढ़ने पे, पुनर्मूल्यांकन पर बढ़ने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ख्याति का मूल्य 21,000 तय हुआ है, इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही दिखा सकते हैं। तो जो जैसा किया गया है उसको ध्यान से देख लीजिए कि कैसा किया गया है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 12,200 हो गई हैं। ये बेसिकली 14,000 था, तो ये 1,800 आप देख सकते हैं डेबिट साइड में दिखा दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं 18,000 से। ये 18,000 से कैसे बढ़े हैं? क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ असेट्स जो हैं ये इसमें दी नहीं गई हैं, तो उन्हें कंप्लीट इंक्रीज़ मान ली जाएगी। देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट है नहीं यहाँ पे तो अल्टीमेटली आप इनको कंप्लीट इंक्रीज़ मान के दिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट को यहाँ पूरा का पूरा 8,000 का दिखा दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी उसका जिक्र नहीं हुआ था, तो इसे भी 13,000 का इंक्रीज़ माना जाएगा। आप देखिए संपत्ति पक्ष में यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कहीं नहीं है, तो आपने इसको भी इंक्रीज़ माना है। विनियोग का मूल्य 18,000 मैंने पहले ही बता दिया। ख्याति 21,000 का मूल्य तय हुआ, तो ख्याति को भी आपने 21,000 यहाँ दिखा दिया है। ये तीनों आइटम दिखाने के बाद इनका टोटल 52,000 आया है। 1,800 रुपये घटाने के बाद 50,200 आपका प्रॉफिट होगा, जिसे समान रेशियो में अगर बांटेंगे ए बी सी में, तो बराबर बराबर बांटते समय आप पाते हैं कि 16,733 हो रहा है, तो एक में किसी में 734 हम कर लेंगे। वैसे तो ये 16,733.33 आएगा, तो हम उसे दशमलव में ले जाने से बेटर है जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसको 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दें। 16,734 ए में, बाकी 16,733 733। यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस हैं वो उतार लिए हैं, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो उतार लिया है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि बी 8,000 की अतिरिक्त राशि पूंजी के रूप में लाएगा, तो बी लाएगा तो जाहिर सी बात है आपने कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक अकाउंट कर लिया कितना, 8,000 बी में। बाकी ए तो कुछ लाने से रहा, सी भी कुछ लाया नहीं है। अब आपने टोटल कर लिया, इधर का टोटल आपका आया है 32,734, ये इधर लिख लिया। 18,000 के इन्वेस्टमेंट ए ने लिए थे, ये घटाने के बाद इनको 14,734 रुपये देने थे, दे दिए गए। टू बैंक अकाउंट यहाँ लिख दिया गया 17,434। बी का टोटल आया 37,933, यही इनका क्लोजिंग बैलेंस बचा रह गया। ऐसे ही सी का 32,733 है, ये भी इनका क्लोजिंग बैलेंस बचा रह गया। यहाँ कैपिटल का कोई अनुपात नहीं है, ये सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स हैं। बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले क्रेडिटर 14,000 के उतार लिए और 32 ये उतार लिए, तो आपका 84,666 आ गया। ठीक है, इधर आपने कैश जितना था उतना 2,800 कैश आपका आया है। ये 2,800 कैश कैसे आया है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2,800 कैश के लिए आपको इसकी कैलकुलेशन कहीं करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8,400 आपका 2,800 कैश तो था ही, ये तो कैश उतना ही रहा। बाकी सब बैंक से करेंगे तो 8,400 जो बैंक यहाँ दिख रहा है इसमें चेंजेस आएंगे, और वो कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। कैश एट बैंक में 8,400 आपके पास पहले से थे, 8,000 और पूंजी के रूप में आए बी के,
14,734 आपने भुगतान किया तो 1666 बचे रह गए। स्टॉक 16,000 के हैं, डेटर्स 18,000 के हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 12,200 की है, प्लांट एंड मशीनरी 13,000 की और गुडविल 21,000 की। ये सब पुनर्मूल्यांकित वैल्यू हैं। आपने यहाँ पे जो टोटल किया तो 84,666 दोनों तरफ में आ गया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 18 सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है, वैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बस एक चीज़ अलग है कि कुछ संपत्तियां जो यहाँ दी नहीं गई हैं उनके पुनर्मूल्यांकन की बात कही गई है। टेक्निकली मुझे ये क्वेश्चन गलत लगता है, कुछ मिसप्रिंट का केस है, लेकिन मैंने कहा था कि आंगन टेढ़ा है ये कह के बचना ठीक नहीं है, इसलिए इस सवाल को फाइनली आपके सामने किया है। अगर एग्ज़ाम में आ ही जाए तो कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट है उसे करने में थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है इसे मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करूँ, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे 2 मेथड से लगाया है, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहले मेथड में क्या किया है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 पार्ट में बनाया, ठीक है। पहले पार्ट में जब 3 पार्टनर्स थे, सत्यम, शिवम और सुंदरम, इनके रिटायरमेंट की कहानी केवल लिखी गई, और जो दूसरा पार्ट है इसमें सत्यम, सुंदरम और शुभम की कहानी लिखी गई। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ पे 3 कॉलम बनते हैं केवल। दूसरा मैंने मेथड एक बताया ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम बने हुए हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम और शुभम का भी, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशंस भी डिफरेंट हैं। अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक एक करके चलेंगे, सब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हम जैसे मैंने लगाया है इसकी तुलना में हम काफ़ी सरल कर सकते थे, काफ़ी आसान कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जिस मेथड से आंसर्स दिए हैं उस मेथड से आंसर लाने के लिए ये कठिन हुआ है, ठीक। जैसे पुनर्मूल्यांकन पर हानि इन्होंने 52,300 दी, तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि 52,300 लाने के लिए मैं आपको बताऊं बेटा कि इसमें हम गुडविल यहाँ नहीं दिखा पाए, जिस वजह से गुडविल का ट्रीटमेंट बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। मैंने पहले पार्ट में जो ये किया है मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो किया है, कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% कमी होगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 का 10% 21,000, प्लांट एंड मशीनरी पे 5% थी, 1,30,000 का 6,500 आएगा। प्रोविज़न बनाना था 20%, तो 1,39,000 के डेटर्स थे, उनका 20% 27,800 बनाया। इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बेसिकली 15,000 के कर दिए गए हैं, जबकि ये 12,000 के थे, तो 3,000 की यहाँ पे बढ़त हुई है इन्वेस्टमेंट में, इधर आ गया। फाइनली आपने देखा कि इधर टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, यही उतारा, और 3,000 घटाने के बाद 52,300 का हो गया लॉस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, उनके रेशियो में, उनका रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक। सत्यम, शिवम, सुंदरम, इसी में ये बांटा गया। अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो देखिए सत्यम, शिवम और सुंदरम, इनके बैलेंसेस उतारे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ अमाउंट थी 20,000, उसे इनके 5:3:2 में बांटा, ठीक है ना। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ था उसे बांट दिया गया है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लिए हैं शिवम ने 15,000 के, ऐसा बोला गया है, ठीक है। कहाँ बोला गया है ये मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पॉइंट नंबर 3, विनियोगों को शिवम ने 15,000 में ले लिया। बाकी ये ख्याति का मूल्यांकन 1,00,000 आंका गया। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि सत्यम, शिवम, सुंदरम, चूँकि इनका अनुपात 5:3:2 था, तो शिवम रिटायर हो रहा है तो इसका शेयर कितना है 3/10, और अगर 1,00,000 का 3/10 आप निकालें तो ये कितना आएगा 30,000। तो शिवम को ख्याति के लिए कितना दिया जाना चाहिए 30,000। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम गेनिंग रेशियो में। जब शिवम चला जाएगा
तो इनका अनुपात क्या बचेगा, 5 और 2, यानी कि 5:2 बचेगा किसका, सत्यम और सुंदरम का। तो 5:2 इनका न्यू रेशियो मान लिया जाए फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, इससे पहले कि शुभम आए। शुभम के आने के बाद तो इनका शुभम को मिला के 2:2:1 हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे या हमें ये पता करना है कि जो छात्र की रकम 30,000 पे करनी है शुभम को, उसे सत्यम और सुंदरम किस अनुपात में आपस में बियर करेंगे, तो वो गेनिंग रेशियो होता है। तो ये इनका न्यू रेशियो मान लिया जाए। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से देख लीजिए, सत्यम का सेक्रीफाइस हम निकालने के लिए चले हैं। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम, सत्यम का जो सेक्रीफाइस है वो कितना है, एक मिनट ज़रा, देखिए कैलकुलेशंस मुझे देखनी होंगी कि मैंने कहाँ पर दिखाई हैं। ये तो यहाँ पर निकाला गया है सत्यम का जो सेक्रीफाइस है नए रेशियो के आधार पे। तो मैं आपको कैलकुलेशंस बता देता हूँ, बेटर रहेगा। सेक्रीफाइस ऑफ सत्यम, देखिए सत्यम का ओल्ड रेशियो था 5/7, नया रेशियो उसका कितना है 2/5। तो अभी इसका जो सेक्रीफाइस है वो कितना है 11/35 सत्यम का। सुंदरम का सेक्रीफाइस अगर हम निकालें 2/7 इसका था, अभी इसका भी 2/5 है। तो इसका ये सेक्रीफाइस माइनस में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये गेन हुआ है ना। और शुभम जो आ रहा है उसका गेन 1/5, यानी कि पूरा का पूरा 7/35 है ही। तो अगर ये शुभम का गेन 7/35 और सुंदरम का गेन 4/35 निकाला जाए तो ये किसके गेन के बराबर होता है, ये किसके सेक्रीफाइस के बराबर होता है, सत्यम के। ठीक, ये बात क्लियर है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि शुभम का शेयर गुडविल में क्या होगा। शुभम आ रहे हैं देखो 1/5 के लिए, तो गुडविल में उनका 20,000 होगा, तो उन्हें 20,000 बेसिकली लाना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है शेयर ऑफ सत्यम। तो सत्यम का शेयर कितना होगा ज़रा सा समझना। देखिए सत्यम को ओवरऑल जो बियर करना होगा वो कितना करना होगा, 1,00,000 में 11/35, क्योंकि सत्यम ने कुल मिला करके जो सत्यम का ओवरऑल जो सत्यम का सेक्रीफाइस हुआ है वो कितना हुआ 11/35। शुभम के आने पे या फलां जो भी आपके पुराने हैं उनके जाने पे सत्यम का जो सेक्रीफाइस है वो 11/35 है। 1,00,000 का 11/35 निकालिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, 31,429 रुपये। ठीक, सुंदरम जो हैं उनका कितना होगा 11,429 और शुभम का तो 20,000 है ही। इसका मतलब यह है कि सत्यम का जो नुकसान हुआ है 11/35, उसके बदले में सत्यम को कैपिटल अकाउंट उनका 31,429 से क्रेडिट होना चाहिए। शुभम और सुंदरम का कैपिटल अकाउंट 11,429 और 20,000 से डेबिट होना चाहिए, है ना। क्या ये बात समझ में आई है। हमने सबसे पहले निकाला है कि सत्यम का सेक्रीफाइस कितना है, सुंदरम का गेन कितना है और गेन कितना है शुभम का। शुभम का तो 1/5 पूरा नया शेयर है ही। इसको अगर हम 35 के हिसाब से कर लें तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/35 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये रकम कैसे आई हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यही अमाउंट्स हमने यहाँ पर यूज़ की हैं। 21,000 सत्यम के खाते में कुल मिला करके जाना कितना चाहिए, अच्छा ये रकम यूज़ की हैं लेकिन ये रकम बाद में यूज़ की हैं यहाँ पे।
20 और देखिए आप यहाँ पे ये रकम दिख रही है 20,000 11,429। ये तो शुभम के आने के बाद की स्थिति है, ठीक है ना। उसके पहले यहाँ पर सत्यम और सुंदरम का जो ट्रीटमेंट किया गया है उसे देख लीजिए। सत्यम और सुंदरम, सत्यम और सुंदरम के लिए आपको यहाँ से देखना होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए, जस्ट अ मिनट। देखिए हम ये जानते हैं कि गुडविल थी कितनी, 1 लाख थी। उसमें शिवम जो रिटायर हो रहे हैं उनका हिस्सा 3/10 था, तो इस तरह से 30,000 होगा, है ना। अब सत्यम के इस 30,000 के शेयर में जो बचे हुए पार्टनर्स थे, सॉरी शिवम के इस 30,000 के शेयर में जो बचे हुए पार्टनर्स थे सत्यम का कितना होगा 5/7। 30,000 का 5/7 करोगे तो आएगा कितना 21,428, हाँ या ना। 21,428 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा दूसरा जो सुंदरम है उनका 30,000 में अगर निकालोगे कितना, इनका निकालना पड़ेगा 30,000 में सत्यम शिवम का कितना था 2/7। तो इसको अगर आप करेंगे 2/7 तो ये आपका आ जाएगा कितना, यह आएगा 8,571, ठीक है। और इसके लिए गेनिंग रेशियो निकाला गया है, सॉरी ये किया गया है 15/6। ये गेनिंग रेशियो कैसे आया है मैं आपको ये बता देता हूँ। इनका गेनिंग रेशियो कैसे आया ये जान लीजिए। यहाँ से ये कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। गेन ऑफ सत्यम, देखिए सत्यम का जो हिस्सा था वो 5/7 था, हाँ या ना। 5/7 हुआ, पहले कितना था 5/10, तो इसका गेन कितना है, इसका गेन है 15/70। मैं फिर से बताता हूँ, 5/7 सत्यम का था हुआ है, सॉरी न्यू रेशियो कितना है 5/7 और ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, इसे घटा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ 10 है यहाँ 70 है तो इसको LCM लिया तो 70 करना है, तो इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50, इसको 7 से करेंगे तो 35 आएगा। 50 - 35 यानी 15/70। सुंदरम को अगर हम देखें तो इनका 2/7 हुआ है, पहले इनका 2/10 था, तो इनका कितना गेन आ रहा है, इनका आ रहा है कितना, इनका आ रहा है 6/70। तो इनका आपस का जो कुल मिला करके है वो कितना है 15/6। तो 15/6 कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप इसे देखेंगे तो 3 से अगर करिए 3×5 = 15, 3 दूनी 6, तो वो गेनिंग रेशियो कोई नया नहीं है, वो फर्जी में निकाला है। जब कोई पार्टनर चला जाता है तो उनका जो गेनिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो उनका रिमेनिंग रेशियो होता है। तो आप देखिए 15/6 लिख लें तो ये 5:2 ही तो हुआ। तो ये अगर नहीं भी निकालेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हो गया। तो इस 30,000 को हमने 5:7 में जब बांट लिया है तो आप इसे 5:7 कर लिए, 15/21 करोगे तो 5/7 ही तो बचेगा। तो ये 5/7 किया गया है तो ये आया है 21,428। और 30,000 का हम करेंगे 2/7 तो ये आ जाएगा 8,571। तो ये लोग इसी में बियर करेंगे। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें पहले पार्ट में जब रिटायर हो रहा है शिवम, तो शिवम के खाते में जाने चाहिए थे 30,000, जिसे बांटा गया है सत्यम और सुंदरम के खाते में डेबिट करके 5:2 में 21,429, 8,571। यही यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब देखिए 2 शिवम से काउंट करके 21,429 ये सत्यम के खाते में और 8,500 यहाँ पे। फाइनली आप जब टोटल करेंगे तो इधर आएगा 90,000, ये उतार लिया, ठीक है। 26,150 रिवैल्यूएशन का था शिवम के खाते के लिए। ये जो अमाउंट थी गुडविल की 21,000 थी। तो फाइनली इनका बैलेंस कितना बचा, इनका बैलेंस बचा 42,421।
शिवम के खाते में 56,000 टोटल आया, जिसमें से 15,690 रिवोल्यूशन का लॉस, 15,000 इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद 25,310 इन्हें पे करने थे, 2 बैंक अकाउंट करके पे कर दिया गया। सुंदरम जो है इनका 34,000 का इधर टोटल, 10,460 और 8,571 गुडविल का हिस्सा घटाने के बाद इनकी कैपिटल आ गई 14,969। ये सत्यम, सुंदरम और शुभम करके यहाँ पे हमने बैलेंसेस उतारे। तो सत्यम और सुंदरम की कैपिटल है, शुभम का तो कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन शुभम जो है वो 40,000 रुपये कैपिटल के लिए करके आएंगे और 20,000 उनका हिस्सा है 1/5 के हिसाब से 1 लाख में। तो इनसे कुल मिलाकर के 60,000 रुपये मांगे जाएंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल हमें फाइनली 40,000 ही रखनी है बैलेंस में। 80-80-40 इनकी कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बाकायदा ये बोला है कि 2 लाख निर्धारित की गई और पूंजी को ये 2:2:1 में करेंगे। ठीक, तो आपने ये बैलेंसेस पहले उतारे, फिर आपने क्या करा, जो सत्यम की जो कैपिटल है, ठीक है, सत्यम की जो कैपिटल है, अब इसको ज़रा सा देखेंगे। ये वो कहानी है कि इनका नुकसान कितना हुआ सत्यम का। अब सत्यम का अनुपात था 5:2 सत्यम और सुंदरम का। शुभम के आने से इनका क्या लॉस हुआ है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, 11/35 वाला। तो इस अनुपात में जब बांटेंगे तो ये धनराशियाँ भी निकाली थी। 31,429 गुडविल का पेमेंट इन्हें मिलना चाहिए, और सुंदरम और शुभम इस अमाउंट के साथ इसे बेयर करेंगे, है ना। तो ये किया गया है। अगर आप ध्यान से देख लें तो भाई शुभम्स कैपिटल, भाई सुंदरम्स कैपिटल करके सत्यम के खाते में 20,000 और 11,429 गुडविल के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जो कि 2 सत्यम्स कैपिटल करके इनके खाते से माइनस भी किए गए हैं सुंदरम और शुभम के। तो कुल मिलाकर के बैलेंस कितना बचना चाहिए, 80-80-40। तो 80-80-40 बचाने के लिए बैलेंस, जाहिर सी बात है, इन्हें 60,000 रुपये लाने पड़ेंगे ना, तभी तो इनका टोटल हो पाएगा। तो 20 और 40 का टोटल 60 हुआ है, और यहाँ पे कैश लेकर के आए हैं शुभम 60,000 ऐसा माना जाएगा। और फाइनली आप देखेंगे कि 80,000 इधर का टोटल है, इधर उतारेंगे। इधर कुछ शॉर्टेज थी कितने की, 6,150 की, तो बाई कैश अकाउंट करके आएगा 6,150। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये मान करके कि इतनी शॉर्टेज है इनकी। भाई 42,421 इनके पे बैलेंस था, गुडविल के इन्हें मिल गए 31,429, लेकिन 80,000 होने में अभी भी ये 6,150 कम है। तो ये कैश का लेके आएंगे शिवम कितने, 6,150। जो सुंदरम है उनकी कैपिटल 91,429 डेबिट साइड में इनका टोटल होता है, यही टोटल यहाँ उतारेंगे, और इनके पास हैं केवल 14,960। तो ये 76,460 लेकर के आएंगे, और ये तो 60,000 रुपये लेकर के आएंगे ही शुभम। तो इस तरह से आपका ये कैपिटल अकाउंट बना। इसको आसानी से कर सकते थे एक ही पार्ट में अगर 4 कॉलम बनाते, और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। देखिए सत्यम का सेक्रीफाइस हमने निकाला ओल्ड माइनस न्यू करके। सत्यम का सेक्रीफाइस कितना है, 5/10 सत्यम का पहले था, है ना। अब हम बिल्कुल शुरुआती और बिल्कुल लास्ट वाला ले रहे हैं। सत्यम का पहले कितना था, 5/10 ही था ना, और नया कितना है 2/5। तो इसका सेक्रीफाइस कितना हुआ सत्यम का, 1/10। सेक्रीफाइस शिवम का कितना है, शिवम का सेक्रीफाइस है 3/10। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा रिटायर ही हो रहा है। शुभम का गेन कितना है, 1/5। अगर हम इसको 10 के हर के साथ निकालना चाहें तो इसे 2/10 बोलेंगे। और सेक्रीफाइस सुंदरम ने किया है कैसे, उसका 2/10 था, और अभी उसका हिस्सा कितना है, 2/5। तो अगर हम देखें तो इसका माइनस में सेक्रीफाइस आ रहा है, इसका मतलब इसने 2/10 का किया है क्या, गेन। इस बात को समझिए, सुंदरम ने गेन किया है कितना, 2/10 का। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। पहले इसका रेशियो था कितना, 2/10। पीछे देखेंगे तो रेशियो यही दिया गया है ना, 5:3:2। तो शिवम सत्यम शिवम सुंदरम का रेशियो कितना होगा, 2/10 ही तो होगा। और अभी इसका कितना है, नया अनुपात क्या है, नया अनुपात जो है वो है 2:2:1। और यहाँ ये सुंदरम का है तो 2/5 हो गया। तो 2/10 वाले को 2/5 मिल गया। तो अगर इसे देखें तो इसका 2/10 का माइनस में आ रहा है सेक्रीफाइस, यानी कि ये गेन है।
तो 1/10 का है सेक्रीफाइस सत्यम का, ठीक है ना। सेक्रीफाइस है शिवम का 3/10 का, तो कुल मिला के सेक्रीफाइस कितना है 4/10 का। गेन है शुभम का 2/10 का, गेन है सुंदरम का 2/10 का। तो अगर इस दृष्टि से निकालें, गुडविल है कितने की 1 लाख की, उसमें सत्यम का सेक्रीफाइस 1/10 था, तो सत्यम को कितना मिलना चाहिए 1/10 यानी कि 10,000। सेक्रीफाइस है शिवम का 3/10, तो इसकी गुडविल का हिस्सा कितना है 30,000। इसके बाद में शुभम का गेन है 2/10, तो इसे बियर कितना करना चाहिए माइनस में, देखिए मैंने ये लिख रखा है, ये कितना होना चाहिए 20,000। और जो गुडविल होनी चाहिए किसकी सुंदरम की, वो कितनी होनी चाहिए, इनकी भी 2/10 से 20,000। तो 20,000 रुपये ये लोग बियर करेंगे और इन लोगों को 10,000 और 30,000 मिलेंगे। इसे कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों को बियर करने का अनुपात क्या है आप देखिए ज़रा। शुभम बियर कर रहे हैं 2/10 और सुंदरम भी बियर कर रहे हैं 2/10, तो ये लोग बियर तो बराबर करेंगे इक्वली, लेकिन मिल रहा है कितना, सत्यम को मिल रहे हैं 10,000। तो सत्यम को जो 10,000 मिल रहे हैं, सत्यम को जो 10,000 मिल रहे हैं उसे सुंदरम और शुभम बियर करेंगे कितना कितना 5,000 बराबर है ना। और जो मिल रहे हैं आपके शिवम को 30,000, इसका भी ये लोग बियर करेंगे सुंदरम और शुभम आधा आधा यानी कि 15,000। ये अमाउंट यहाँ जो दी गई है इसे समझने की ज़रूरत है। ये कॉलम पहला किसका कॉलम है, ये पहला कॉलम है यहाँ सत्यम का। सत्यम को कुल मिलाकर के सेक्रीफाइस करना पड़ा है 1/10 का, जिसकी अमाउंट 10,000 निकाली थी हम लोगों ने। ये देखिए दिख रही है यहाँ पे 10,000 की अमाउंट। तो यहाँ पे ये 5,000 रुपये सत्यम की 10,000 के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं सुंदरम और शुभम ने। शिवम जो रिटायर हो चुके हैं उनको 30,000 चाहिए, जिसे फिर ये आधा आधा आपस में बांटेंगे, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस जो है, इन दोनों का गेन जो है वो सेम है। 2/10 का गेन है आप देखिए किसका, सुंदरम का भी, ठीक है। ये सुंदरम का गेन आया है 2/10 और इसी तरह से शुभम का गेन भी 2/10 है। तो इसीलिए ये दोनों बराबर बराबर 15,000 रुपये बियर करेंगे। यही अमाउंट गुडविल की हमने यहाँ पर दिखाई, टू सत्यम करके लिखा 5,000 और टू शिवम करके लिखा 15,000 इनके डेबिट साइड में, क्योंकि अलग अलग ही करनी पड़ेगी ना। और अब आप देखें सब बहुत बहुत आसान है। 8,000 20,000 30,000 आपने 80,000 20,000 30,000 कैपिटल उतारी थी। जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वही उसी अनुपात में बांटा। कैश लेकर के आया केवल 40,000, कौन आपका ये जिसका नाम है शुभम। सुंदरम का ये हम गुडविल का कर ही चुके, ये सब अभी बाद में करेंगे। इधर देखते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस, इन्वेस्टमेंट लिया 15,000 का, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हम बता चुके हैं। तो फाइनली 56,000 इधर का टोटल आया, 25,310 इन्हें पे कर दिए गए। 80 40,000 कैपिटल होनी चाहिए, 26,150 80,000 जोड़ लिया तो ये कितना हो गया 1,06,150, ये यहाँ उतार लिए। और हमने पाया कि जब हमने ऊपर के सारे अमाउंट घटाए तो 6,150 ये लेकर के आएंगे सत्यम। शिवम का 56,000 करके हम ये पेमेंट पहले ही कर चुके। इधर का अगर हम टोटल देखें तो ये आ रहा है 1,10,460, यही उतारा और पाया कि 76,460 ये बैलेंसिंग फिगर है। ये सब बैलेंसिंग फिगर आ रही है बाई कैश अकाउंट से, तो 76,460 ये लेकर के आएंगे। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 40,000 कैपिटल का बैलेंस बचना चाहिए, 20,000 पहले से ऊपर से डेबिट हैं, तो 60,000 इधर टोटल आया और 40,000 ही ये केवल लाए थे, तो ये 20,000 और लेकर के आएंगे। तो कुल मिला करके ये कहानी, इसमें आप एक ही पार्ट में बना सकते हैं। इन दोनों मेथड्स में जो भी अच्छा लगे, जो मैंने आपको बताए हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है, आप इसे कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी केवल इतनी है नीचे जो बताया गया है, तो बहुत ध्यान से देखोगे बच्चा तो समझ पाओगे कैसे आया कैपिटल का बैलेंस, कैश का बैलेंस। तो ये भी बता देता हूँ, 57,000 ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। कैश जो लेकर के आए हैं तीनों पार्टनर 6,150, 76,460 और 60,000, ये तीनों को मिला करके होता है 1,42,610। आपके पास हो गए हैं 1,99,610। इसमें से ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया आपने 1,01,000, तो बचे रह गए 98,610। इसमें से जब आप जो आपने शिवम को पे कर दिया है 25,310 ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 73,300। ये 73,300 आप बैलेंस शीट में उतार लेंगे कैश एट बैंक करके। कोई समस्या यहाँ पे?
स्टॉक का नया मूल्यांकन किया, सॉरी स्टॉक जितना था उतना ही लिखा, डेटर्स में से जो प्रावधान था वो घटा दिया, फर्नीचर जितना था उतना ही है, प्लांट एंड मशीनरी में से डिप्रिसिएशन घटा दिए, लैंड एंड बिल्डिंग में 21,000 घटा दिए। इधर क्रेडिटर्स 1,63,000 के थे, लॉन्ग टर्म लोन था 3 लाख का, और इनकी नई कैपिटल ये 6,63,000 आ गया। यही 6,63,000 इधर भी आ जाएगा जब आप जोड़ेंगे। देखिए इसमें मैंने वही आंसर लाने में थोड़ा सा ये कठिन हुआ। इस क्वेश्चन को अगर ये आंसर ना लाना हो तो आप क्या करिए, गुडविल का जो ट्रीटमेंट मैंने अलग से किया है उसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दीजिए, तो प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट आने के बाद ये कैलकुलेशन बाद वाली बहुत आसान हो जाएंगी। जो आपको ये गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है 2 पार्ट में ढेर सारा, ये तो बहुत गज़ब हो गया इसमें कैलकुलेशन। अगर आप देखें ये कैलकुलेशन तो कमाल हो गई हैं गुडविल की। तो कभी कभी आंसर वो लाने के लिए जो किताब में दिया गया है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी को मैं एक काम दे रहा हूँ, काम ये है कि आप लोग गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाइए, और ऐसा दिखा करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। बस एक ट्रीटमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे दिखाने के बाद गुडविल खाता खुल जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुडविल अकाउंट खाता खुला नहीं रहेगा। तो बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 1 लाख को इनके जो न्यू रेशियो है 5:3:2 में, नहीं इनका न्यू रेशियो है 2:2:1 में, इसमें बांट देंगे 1 लाख को, यानी कि 40,40,20,000 डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के। तो आज का काम आपका ये है कि एक तो इस मेथड से आप करिए, इसमें सेकेंड मेथड अपनाइए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक मेथड से और करना है जब आप गुडविल को दिखाते हैं कहाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो करिए और करके दिखाइए। थैंक यू सो मच। लंबा एक्सप्लेनेशन है लेकिन ध्यान से सुनोगे ना तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग हो जाएगा, अगर आपको कॉमर्स में अपनी करियर बनाना है तो। ठीक है, ओके, गुड लक।